शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, आप लोगों ने जायजा लिया, ये कौन सा नोटिस सर्व करने आई थी इस्लामाबाद पुलिस? देखिए, मैं जैसे इत्तला मिली तो मैं जमान पाक पहुंचा। नोटिस तो है ये तोशाखाना के केस का, और हमने वसूल कर लिया है, हमने तामील कर ली है। अब जो हमारी वकला की टीम है वो जमा हो रही है, और सीनियर लीडरशिप भी यहाँ जमान पाक पहुंच चुकी है। मैं मौजूद हूँ, असद उमर मौजूद हैं, हम दोनों मौजूद हैं, और अभी वकला का इंतजार है। जैसे वो आते हैं, फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, हम मशावरत करके अपना लायमल देंगे। मेरी कारकुनान से ये दरख्वास्त होगी कि बिला वजह पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थिंग्स अंडर कंट्रोल, और हम लीगली पॉलिटिकली इसका सामना करेंगे। हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है, आइंदा भी करेंगे। खान साहब कभी नहीं कतराए, अदालतों में पेश होते रहे। हमारी एक ही कंसर्न रही है, और वो है सिक्योरिटी, और ये बेजा नहीं है। आपके इल्म में है कि वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ जी, और हमारी मुसद्दका इतलात हैं कि मजीद अटेम्प्ट्स के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। तो इसको सामने रखते हुए हम चाहते हैं कि जो भीड़ की जगह है, जैसे अदालतें होती हैं, उससे अगर इज्तनाब हो सके, उससे अगर बचाव हो सके, तो हम सिक्योरिटी के लिए बाकी जजेस का एहतराम, अदालतों का एहतराम हमने हमेशा किया और आइंदा भी करेंगे। हम एक सियासी जमात हैं। और फिर आपने देखिए इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, जिसमें तकरीबन 70 अजला में स्क्रीन लगी हुई थी और लोगों ने खिताब सुना, वो जारहाना नहीं था, उसकी टोन कंसिलिएटरी थी, और उन्होंने यकजहती की बात की, उन्होंने कौम को जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे जाती तौर पर ज़हनी अजियत दी गई है, मुझे फिजिकल हमला किया गया है, मेरी जान पर हमला किया गया है, लेकिन मैं पाकिस्तान की जब तकलीफ देख रहा हूँ, पाकिस्तानियों की तकलीफ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ दरगुजर करने के लिए तैयार हूँ, एक बेहतर लायामल के लिए। अब मैं समझता हूँ कि इस तकरीर के बाद ये रवैया मुझे अफसोसनाक ही कहूंगा, और क्या कहूँ, और कोई इससे ज्यादा सख्त लफ्ज़ अच्छा शाह साहब, अभी इस्लामाबाद पुलिस की टीम क्या वहीं पर मौजूद है? आपने बताया कि लीगल टीम अभी आई है और आप लोग सारा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अभी तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का भी आया है नोटिस सामने। अगर उनका मकसद नोटिस देना था तो वो नोटिस दे दिया, हमने मौसूल कर लिया, ठीक है, और तो मैं समझता हूँ उनका काम मुकम्मल हो गया, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने वकला से मशवरा करेंगे, अब मशवरा करके हम अपना लायमल दे देंगे। कब पेश होना है? गालिबन उन्होंने 7 तारीख के लिए, यानी कि परसों के लिए उन्होंने इस्लामाबाद उनको तलब किया है, तो हम उसको देख लेंगे क्या सूरत हाल है, और फिर आपसे बात कर लेंगे। सही। अच्छा शाह साहब, अभी तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस से कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी देने से गुरेजा हैं और हमें अपना काम करने दिया जाए, कानून सबके लिए बराबर है, जो कोई रुकावट डालेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं इस पर आपका रद्द अमल चाह रही हूँ। हमने कोई रुकावट नहीं डाली, हमने नोटिस मौसूल किया है। तामील उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने इन राइटिंग नोटिस वसूल किया है, लिख कर दिया है, तो हमने कोई रुकावट नहीं डाली, और हम ये कहते हैं ना, मुज़ाहमत बिला वजह नहीं करेंगे। हाँ, चार दीवारी का एहतराम उन पर लाजिम है, और जो तरीके हैं, मुल्क के एक साबिक वजीर आजम, पार्टी के सरबराह, उनका जो एक एहतराम है, जो तकद्दुस है, जो तरीक़ाकार है, उसको मलूज़ खातिर उनको यकीनन रखना चाहिए। और हम तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस, लाहौर की पुलिस होश के नाखून लेगी और बेवजह एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी। हम हरगिज़ नहीं करना चाहते, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, और वो बिला वजह अगर कोई यहाँ क्लैश चाहते हैं और उसकी आड़ में वो इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। 30 अप्रैल की जो डेट आ चुकी है, सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, कल से हमने अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है, और कल
बरोज पीर इंशाल्लाह गवर्नर केपीके को लाजमन तारीख देनी होगी केपीके की असेंबली के इंतखाबात की। अगर वो नहीं देंगे तो कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का और वो आइन शिकनी होगी और वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इसलिए हम तो लीगल पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं और किसी का खून खराबा हम नहीं चाहते। हमने इस्लामाबाद में देखा, हमने धरना नहीं दिया। आपने देखा कि हम इस्लामाबाद में रुकावटें तोड़कर जा सकते थे, लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ थे। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम आम शहरी को, हम पाकिस्तान की मईशत जो पहले डूब चुकी है, हम उसको मजीद उसमें पेचीदगियों में इजाफा नहीं करना चाहते। सही। अच्छा शाह साहब, अभी राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक किया और उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर हमने गिरफ्तार करना होता तो हम 25 मई को भी कर सकते थे, इस्लामाबाद में भी कर सकते थे, विद इन नो टाइम हम गिरफ्तार कर सकते थे। अभी ये सारे इनके बहाने हैं, इसको पता है अगर पकड़ा गया तो मुझे सजा हो जाएगी, लिहाजा ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा। और जो अभी कल उन्होंने बात की है मुआफ करने की, उस पर भी उन्होंने कहा कि माफी मांगी किसने है? देखिए नहीं, उन्होंने माफी की, देखिए नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी दिल आजारी हुई है, मुझ पर कीचड़ उछाला गया, उनकी बापर्दा अहलिया पर नुक्ताचीनी की गई बिला वजह, जो सियासत में नहीं है, जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, जो एक घरेलू खातून है, एक दीनदार खातून है और अपनी चार दीवारी के अंदर उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है, कभी सियासी बयान नहीं दिया, कभी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद उन पर कातिलाना हमला भी होता है, उन पर मुकदमात 74 मुकदमात कायम किए जाते हैं, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। सीनियर लीडरशिप के साथ जो सलूक बरता है, जो अटक में, राजनपुर में, देरा गाजी खान में, शाहपुर में, लिया में, मुख्तलिफ जेलों में जो रवैया अपनाया गया, उसके बावजूद हमने बड़ी खंदा पेशानी से हमने उसे बर्दाश्त किया है, कोई गिला नहीं किया। ठीक है, अब पॉलिटिकल लोग हैं और हम इस पॉलिटिकल आजमाइश जो आ गई, हमने उसको हौसले से, बुर्दबारी से उसको फेस किया है और हमने कोई नुक्समन नहीं किया। जब वो गिरफ्तार करने आए मुझे, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया और आराम से प्रिजन वैन में बैठकर रवाना हो गए। तो हमने क्यों बिला वजह हम कतराएंगे और हम बिला वजह एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे? हमने हरगिज, हमारी ये सोच नहीं है। राना सनाउल्लाह जैसे नादान दोस्त हैं, वो हुकूमत के लिए पेचीदगियों में इजाफा कर रहे हैं। देखिए हुकूमत की कैफियत क्या है? हुकूमत की कैफियत ये है कि मईशत की चूल्हे हिल गई हैं। आपका सनतकार है, आपका ताजिर है, आपका जो दिहाड़ीदार मजदूर है, आपका किसान है, हर तबका परेशान है। आपका नौजवान है, उसको अपना मुस्तकिल तारीख दिखाई दे रहा है। अब उसको दुरुस्त करने की बजाय ये इस किस्म के हथकंडे आजमा रहे हैं और इस किस्म का लाएमल। अब तो पीडीएम के अंदर भी बड़ा एक वाज़ेह इख्तलाफ दिखाई दे रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आइन का एहतराम करो और इंतखाबात से मत भागो, कोई रास्ता नहीं है। और नून और जेयूआई गालिबन अभी इस मौके पर नहीं आए, तो पीडीएम के अंदर भी इख्तलाफ दिखाई दे रहा है कि लाएमल क्या होना चाहिए। अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, नून लीग ने इसको चैलेंज करना है, नहीं करना। आप देखें ना, गो मगो की सूरत हाल है, कंफ्यूजन का आलम है। सही, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।